ॐ एतत्पुण्यं तं श्रोतं शिवयो हृदयं यङ्गमं सर्वाभीष्टप्रदं साक्षात् भक्तिमुक्तेकसाधनम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण में जो रुद्र संहिता चल रही थी, जो द्वितीय संहिता चल रही थी, उसी का द्वितीय खंड सती खंड के 13वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया था। आपने पिछली वीडियो में सुना था कि किस प्रकार राजा दक्ष के पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने दोबारा जंगलों में लौटा दिया और दक्ष की ही 60 कन्याओं का विवाह किस किस के साथ हुआ, आप सभी ने सुना था। लेकिन जो दक्ष की बहुत प्रिय पुत्री थी, सबसे ज्यादा प्रिय पुत्री, क्योंकि उन्होंने उस पुत्री को 3000 वर्ष तक तपस्या करके प्राप्त किया था, तो उस पुत्री सती का विवाह किस प्रकार हुआ भोलेनाथ के साथ, ये अब हम कथा में सुनाएंगे आपको। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूत जी महाराज सौनिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं और बताते हैं भगवान श्री शिव और शिवा की प्यारी सी कथा को। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, पिताजी आप मुझे बताइए कि किस प्रकार माता शक्ति का विवाह प्रभु शिव से हुआ, यानी कि किस प्रकार माता सती रुद्र को ब्याही गई, तो आप मुझे बताइए। आप मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद हुआ कुछ ऐसा था कि देखो जो 60 कन्याएं थी ना दक्ष की, दक्ष ने अलग अलग ऋषियों को, चंद्रमा को ब्याह दिया, उन कन्याओं को। लेकिन जो देवी सती हुई, पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ वो हुई कैसे। तुम जानते हो कि 3000 वर्ष तक तपस्या की थी दक्ष ने, और 3000 वर्ष बाद एक सुंदर सी कन्या को पाली, और वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं माता शक्ति ही थी। और जब उस कन्या को पालिया ना, 10 महीने बाद जब वो कन्या उनके घर में उत्पन्न हुई ना, तो हुआ क्या, वो कन्या धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। उसे पता चला कि मैं शिव की प्रियतमा हूँ और मुझे शिव को ही अब प्राप्त करना है, उन्हीं का मुझे उपासना करनी है। तो उस देवी सती ने अपनी माता वीरणी, वीरणी कौन, दक्ष की पत्नी है वीरणी, और उन्हीं का नाम अस्किनी भी है, आपको याद होगा। तो उस देवी सती ने अपनी माता से आज्ञा मांगी, माँ मैं जाना चाहती हूँ भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए, आप मुझे आज्ञा दें, मैं जाना चाहती हूँ। माता वीरणी ने आज्ञा दी और तभी देवी सती चली गई तपस्या करने के लिए। बहुत सुंदर तपस्या में लीन हो गई देवी सती, और जब तपस्या में लीन हो गए, सुंदर तरह से व्रत इत्यादि किए उन्होंने, तो इधर तो वो तपस्या कर रही हैं भगवान रुद्र को प्राप्त करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर और सब देवताओं को साथ लेकर पहुंच गए भगवान रुद्र के पास कैलाश पर्वत पर। वहां जाकर उन्होंने बहुत सुंदर तरह से प्रार्थना की, अनेक प्रकार से भगवान जी का पूजन किया, और जब बहुत सुंदर तरह प्रार्थना और पूजन हो गया तो भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए। भगवान रुद्र ने कहा, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान कैसे आना हुआ, अपनी देवियों को साथ लेकर आप कैसे आए, क्या कारण रहा, और ये सब देवता अचानक एक साथ सब कैसे आ गए, प्रभु बताएं। और जब भोलेनाथ ने ये बात कही ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए और श्री हरि विष्णु भगवान भी हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु जी हम आपके हित की बात करने आए हैं, ये देवता आपके लिए कुछ चाहते हैं। रुद्र भगवान कहने लगे, अच्छा क्या चाहते हैं, बताइए जरा हमें। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, भगवान रुद्र देखिए मैं भी सपत्नीक हूँ, ब्रह्मा जी भी सपत्नीक हैं, और अब हम चाहते हैं कि आप भी सपत्नीक हो जाएं। इतने में ही नारद मैं कहने लगा, यानी कि ब्रह्मा जी कहने लगे, भोलेनाथ भगवान शिव के 3 रूप हुए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा और विष्णु ने विवाह कर लिया, अब रह गए आप यानी कि रुद्र। तो भगवान रुद्र आपको भी तो विवाह करना चाहिए ना।
क्योंकि बहुत सारे राक्षस ऐसे होंगे, बहुत सारे भक्त भी ऐसे होंगे जिनका उद्धार हम लोगों के हाथों होगा और हमारी देवियों के हाथों भी होगा। तो देखिए, मेरे साथ तो सरस्वती है, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी है, लेकिन आपकी जो शक्ति है वो अभी आपके साथ नहीं है, इसलिए आप उनका वर्ण कीजिए जल्दी ही। आपसे निवेदन है प्रभु, जिससे जगत का भी उद्धार हो सके। आप विवाह कीजिए ना प्रभु। और जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे, बार बार भगवान रुद्र से कहने लगे, तो भगवान रुद्र मुस्कुरा गए और हंसते हुए कहने लगे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, भला मेरे विवाह करने से क्या होगा? अब देखो रुद्र भगवान कैसी मस्खरी सी करते हैं, कितने सुंदर सुंदर बातें कहते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निवृत्त के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही मैं रमण करता रहता हूँ। मैं क्या करूँगा विवाह करके, मुझे क्या करना? अरे ब्रह्मा जी, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामने से भला क्या प्रयोजन? क्या होगा शादी करके मेरा प्रभु? क्या करूँगा मैं शादी करके? और जब ये बात कह दी तो ये सुनकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया और विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान कुछ करिए ना, कुछ कहिए ना इनसे, ताकि ये बात मान जाए। अब विष्णु भगवान भी कहने लगे, प्रभु कर लीजिए ना, विवाह करिए ना। और जब बार बार कहा विवाह करने के लिए, तो भगवान रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, मुझे आपकी बात स्वीकार है, मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन कब करूंगा? जैसी मैं चाहता हूँ वैसी पत्नी मुझे प्राप्त हो तो मैं विवाह कर सकता हूँ। मेरी शर्त होगी कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा, कैसी शर्त प्रभु बताइए। तभी रुद्र भगवान कहने लगे, जो नारी मेरे तेज का विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ, मैं उससे विवाह करूंगा। जो योग में तत्पर रहती हो, जो योगिनी बनकर सदा रहना चाहती हो, जो सुंदर हो, श्रेष्ठ हो। जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। जब मैं योगी बनूं तो वो भी योगिनी बनकर मेरा साथ दे। बस मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ। कैसी ढूंढ कर ला पाओगे? हाँ, एक शर्त मेरी और है, सुनो। मेरी एक और शर्त है, यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर से अविश्वास होगा, यानी कि यदि उस स्त्री का मुझ पर से विश्वास उठ गया, उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया या वचन पर विश्वास नहीं किया, तो मैं उसे हमेशा के लिए त्याग दूंगा। ध्यान रखना, मैं त्याग दूंगा उसे। क्या ऐसी कोई मिलेगी? अब बताएं आप मुझे। और जब रुद्र भगवान ने ये बात कही तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु ढूंढ कर लाएंगे हम आपके लिए। वैसे तो हमने ढूंढ ली है, क्योंकि जो दक्ष की पुत्री है ना सती, वो आपके नाम का ही पूरी तरह से जप तप यज्ञ कर रही है, आपकी तपस्या कर रही है। प्रभु आप जाइए और जाकर के उसे वरदान दे दीजिए। और जब नारद मैंने ये बात कही भगवान रुद्र से, तो रुद्र भगवान ने कहा, ठीक है, हम जाएंगे वहाँ। और कुछ समय बाद भगवान रुद्र वहाँ से चले गए देवी सती के पास। उन्होंने देखा कि देवी सती तपस्या कर रही थी। भगवान वहाँ पहुँचे। अब भगवान इतना सुंदर रूप बना कर गए, उनके 5 मुख और 5 मुखों पर ऊपर 3 नेत्र हैं। बहुत सुंदर मुख लग रहा था। जब भोलेनाथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि देवी सती पूजा अर्चना कर रही थी। वो दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। बहुत सुंदर समय था वो। जब भगवान ने देवी सती को देखा तो पूछ लिया, क्या वरदान चाहिए? और जैसे देवी सती ने भगवान की बात सुनी, प्रसन्न हो गई देवी सती और मन ही मन थोड़ी शर्माती गई, थोड़ी शर्मा गई। देवी सती जानती थी कि ये मेरे भगवान हैं। देवी सती अब मन में थोड़ी सकुचाहट सी हो रही है। अब सोच रही है, कैसे कहूँ इनसे, क्या कहूँ? मैं चाहती हूँ ना पति के रूप में वर्ण करना, लेकिन कैसे कहूँ इनसे? बार बार सोचने लगी। ऐसा होता है ना, जब एक लड़की किसी व्यक्ति से, बाहर के व्यक्ति से बात करती है और उसे अचानक पता चल जाए कि इसके साथ मेरी शादी होने को है, इसके साथ मेरा विवाह होने को, तो लड़की थोड़ी सकुचाती है, सारी बात क्लियरली नहीं कह पाती।
माता सती जानती हैं कि मेरे प्रभु हैं ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ आ रही हैं और बोल नहीं पा रही। बार बार हाथ जोड़ते हैं, कुछ कहना चाहती हैं, चुप हो जाती हैं। भोलेनाथ समझ गए कि ये मुझे पाना चाहती हैं। तभी भोलेनाथ ने कहा, देवी सती परेशान मत हो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। देवी तुम मेरी भार्या होंगी, तुम परेशान मत हो, आज से ही तुम मेरी भार्या हो, जाओ मैंने तुमसे कह दिया। अब देवी सती आनंद मग्न हो गई और चुपचाप खड़ी रही, लेकिन बोल नहीं पा रही। भगवान ने कहा, क्या चाहिए सती, क्या कुछ और चाहिए था? देवी सती ने कह दिया, नहीं प्रभु कुछ और नहीं, मुझे यही चाहिए था, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। भगवान ने कहा, कहो क्या बात है? देवी ने कहा कि आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कराइए। मेरा पाणी ग्रहण हो जाएगा ना तो मैं आपकी हो जाऊंगी, मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी। ऐसे प्रभु आप मेरे पिता से कहिए ना, जल्दी कहलवाइए ना। भगवान ने ये बात सुनी और कह दिया, चिंता न करो, हम जल्दी ही वहाँ आएंगे, अब आप घर जाओ। देवी सती अपने घर चली गई और इधर भगवान भोलेनाथ भी पुनः हिमालय पर्वत पर चले गए और वहाँ जाकर ध्यान करने लगे। वो ध्यान करने तो बैठ गए, लेकिन भोलेनाथ पड़ गए देवी सती के प्रेम के चक्कर में। अब ध्यान करते हैं तो ध्यान आता है देवी सती का, उन्हीं का ध्यान बार बार है, सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में। भोलेनाथ बड़े परेशानी पड़ गए, ये क्या हुआ, एक बार क्या देखा उन्हें, हम तो उनके प्रेम में पड़ गए। और जब उनके प्रेम में पड़ गए तो भोलेनाथ ने ध्यान किया ब्रह्मा जी का और विष्णु भगवान का। ब्रह्मा विष्णु दोनों आए और पूछा, क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जाओ जल्दी जाओ, तुमने मुझे सती के पास तो भेज दिया, लेकिन जब से मैं वहाँ से लौट कर आया हूँ, उन्हें वरदान देकर आया हूँ, तभी से मुझे उनका ध्यान आ रहा है, भूल ही नहीं पा रहा मैं उन्हें। इसलिए आप जल्दी जाओ और जाकर के उसके पिता से बात करो, विवाह की बात करो। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए रुद्र भगवान की बात सुनकर। ब्रह्मा जी ने आज्ञा मानी और बोले, हाँ हम जाते हैं प्रभु। तभी भगवान श्री हरि विष्णु तो अपने बैकुंठ चले गए और ब्रह्मा जी गए सुंदर तरह से अपनी सुंदर सी प्यारी सी पत्नी को साथ लेकर, माता सरस्वती को साथ लेकर गए दक्ष के यहाँ। और जैसे दक्ष के घर पहुंचे तो दक्ष ने बहुत सुंदर तरह से अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया और तभी कहा कि कैसे आना हुआ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आया तो मैं एक बहुत विशेष बात से हूँ। दक्ष ने कहा कि पिताजी मेरे मन में भी एक विशेष बात है। विशेष बात ये है कि मेरी पुत्री सती को भगवान शिव ने वरदान दिया है कि वो उससे विवाह करेंगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि भोलेनाथ तो चले गए, अब वो आएंगे कैसे मेरे पास, जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर सकूं, कैसे आएंगे? ब्रह्मा जी ये सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं भी इसी के विषय में चर्चा करने आया हूँ। दक्ष तुम भगवान श्री भोलेनाथ के साथ, तुम भगवान रुद्र के साथ अपनी प्यारी सी कन्या सती का विवाह कर देना और हम लोग जल्दी ही आएंगे भोलेनाथ की बारात तुम्हारे घर पर लेकर। ये सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पिताजी मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा। मित्रों, आजकल जो टीवी में हम लोग देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ देवी सती को पसंद करते थे, देवी सती चाहती थी भोलेनाथ से विवाह करना, लेकिन दक्ष बीच में आया और दक्ष ने विवाह करने में बहुत तरह की अड़चनें लगाई, रोक लगाई। दक्ष नहीं चाहता था कि देवी सती भोलेनाथ से विवाह करे, ऐसा हम लोग टीवी में देखते हैं, लेकिन शिव महापुराण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि दक्ष ने कभी मना किया था सती को शिव से विवाह करने के लिए, कोई चर्चा नहीं है। इसमें तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ ये बात सुनकर और उसने देवी सती का विवाह भोलेनाथ के साथ करने का निश्चय कर लिया। और जब निश्चय कर लिया तो हुआ क्या, विवाह की तैयारियां भी होने लगी, सुंदर तरह से विवाह की पूरी तैयारियां हो गई। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ के सभी गण सुंदर तरह से चलने लगे राजा दक्ष के नगर की ओर। और जब राजा दक्ष के यहाँ गए तो वहाँ पर बड़ी बढ़िया तरह से उनका सुंदर तरह से सम्मान किया गया और सम्मान करने के बाद उन्हें भगवान रुद्र को देवी सती को सौंप दिया गया, अर्थात देवी सती का पाणी ग्रहण किया गया रुद्र के द्वारा। भगवान शिव ने, भगवान रुद्र ने देवी सती को अपनी पत्नी स्वरूप में प्राप्त किया, अपनी पत्नी
को प्राप्त करके भगवान वहां से अब चले गए। इस प्रकार देवी सती और भगवान रुद्र का विवाह हुआ। बोलो शिव शक्ति भगवान की जय। मित्रों, इस तरह का शिव महापुराण में दिया हुआ है। विवाह हो गया और अगली कथा में हम लोग सुनेंगे कि भगवान शिव ने देवी सती को क्यों त्यागा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि त्यागा क्यों था और किस प्रकार देवी सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस कथा को अब हम अगली वीडियो में सुनाएंगे, ठीक है। और किस प्रकार माता सती ने अपना उस हवन में, उस यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी। अपनी योग अग्नि से किस प्रकार माता सती जलकर भस्म हो गईं, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सारी टेंशन से दूर रहिए, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।